सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। फिलहाल जो भारत में नफरत की जंग, गुंडों की जंग, आतंक की जंग जो चल रही है, मुसलमानों के खिलाफ जो चल रहा है, वो सब देखते हुए इस जंग की कवरेज, जो स्पेशल रिपोर्ट यूक्रेन और रूस के बारे में आपको रोज़ दे रहा हूँ, मन नहीं कर रहा है। लेकिन बहुत लोगों की ये डिमांड है कि मैं उनको अपडेट देता रहूँ, लिहाजा भारत की रिपोर्ट अगर नहीं देखी हो तो पहले वो देख लीजिए जाके, उसके बाद यहाँ आइएगा। इस रिपोर्ट की अब सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूँ कि रमज़ान कादिरोव ने खुल्लम खुल्ला धमकी अब यूक्रेन को दी है। जी हाँ, जहाँ पर अब दुनिया ये सोच रही थी कि रूस के हथियार ख़त्म हो रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन की हालत पतली हो रही है, व्लादिमीर पुतिन और रूस पर खतरनाक बैन लगा दिए गए हैं, अब व्लादिमीर पुतिन कमज़ोर पड़ जाएंगे। ऐसे में व्लादिमीर पुतिन का ये जो सैनिक है, जिसका नाम रमज़ान कादिरोव है, जो चेचन आर्मी का जनरल कमांडर है और कहा जिसको जाता है पुतिन का राइट हैंड। जी हाँ, अब इसने सारी बाजी को पलटते हुए कुछ बड़ी बातें कही हैं और अपना बयान टेलीग्राम चैनल पर लाइव किया है, पोस्ट किया है, जिसके अंदर कुछ अहम बातें कही गई हैं। इस बात के बाद, ये जो बातें धमकियां दी हैं, इसके बाद यूक्रेन में तहलका मच चुका है, सारी दुनिया के माथे पर पसीना आ चुका है। जो भी रूस के खिलाफ है उसकी नींद हराम हो चुकी है कि अब रमज़ान कादिरोव करेगा क्या। आपको बता दूं कि रमज़ान ने धमकी दी है कि हम बेशक से यूक्रेन के कीव पर कब्जा करेंगे, उससे पहले हम लुहांस्क और डोनेट्स्क को आज़ाद कराएंगे, फिर ये 100% होगा कि आने वाले वक्त में हम कीव पर कब्जा करेंगे। इतना ही नहीं, बड़ी धमकी ये है कि सिर्फ कीव नहीं, आसपास के यूक्रेन के जितने भी इलाके हैं, हम सब पर हमला करेंगे। रमज़ान कादिरोव ने अपने आप को पुतिन का पैदल सैनिक बताया है, निडर, जमीन से जुड़ा हुआ, पैदल चलता और पैदल लड़ता हुआ, खुद को सैनिक बताते हुए कहा कि हम कीव पर 100% कब्जा करेंगे। अब आखिर में सबसे बड़ी बात जान लीजिए, आखिर में बोला कि हम यूक्रेन से पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों, आपको ये न्यूज़ रिपोर्टर रूस की याद होगी, जिसने रूस के न्यूज़ चैनल में खुद काम करती थी और लाइव चैनल के दौरान नो वॉर स्टॉप वॉर का साइन लेकर खड़ी हो गई, जिसके बाद रूस ने इसको गिरफ्तार किया, महिला को कई दिन बाद छोड़ा और फिर रूस से निकाल दिया। अब आपको बता दूं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, कहावत पुरानी है। तो आपको बता दूं कि जर्मनी, जो इस वक्त रूस का दुश्मन बना पड़ा है, जर्मन ने इस महिला को अपने देश में जगह दी। इतना ही नहीं, जर्मनी के न्यूज़ टीवी चैनल पर इसको नौकरी भी दे दी। बहुत बढ़िया। इसी के साथ एक बड़ी खबर आपको बता दूं कि अभी स्लोवाकिया ने S-300 की खेप भेजी थी यूक्रेन को, जिसको रूस ने बताया है कि हमने ख़त्म कर दिया है। ये काफ़ी बड़ा झटका यूक्रेन के लिए है कि S-300 अभी किसी देश ने तुम्हें दी, अभी उसको इस्तेमाल भी नहीं कर पाए कि ड्रोन के ज़रिए रूस ने उसको तबाह कर दिया। अब दोस्तों, जब इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती होती है तो इसको कवर करना कोई पेंटागन यानी अमेरिका से सीखे। अब पेंटागन की रिपोर्ट आई है, पेंटागन ने कहा है कि हाँ, नुकसान तो रूस के हमलों में हुआ है, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं मिला कि S-300 जो स्लोवाकिया ने दिए थे यूक्रेन को, वो तबाह हो गए हैं। ऐसा नहीं है, अभी इसके सबूत नहीं मिले हैं। अरे दोस्तों, दूसरी तरफ नेटो का बड़ा बयान आ गया है। स्वीडन और फिनलैंड दोनों को गर्मियां आने से पहले, यानी 2-3 महीने से पहले नेटो में शामिल कर लिया जाएगा। आपको बता दूं कि स्वीडन और फिनलैंड को पहले ही धमकी दे चुका है रूस कि अगर नेटो में ये दोनों देश शामिल हुए तो अच्छा नहीं होगा। बहरहाल अब देखना यह है कि नेटो ने तो ऐलान कर दिया है, अब रूस क्या करता है, ये अहम बात है। इसी के साथ अब डायरेक्ट बयान आपको रूस का बता देता हूं। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने सीधा सीधा कहा है कि ऐसा नहीं है कि हम बातचीत करना नहीं चाहते, हम बातचीत करेंगे और कर रहे हैं, लेकिन इस बातचीत के दौरान भी हम जंग नहीं रोकेंगे, हम हमले नहीं रोकेंगे। यानी रूस न रुकेगा, न झुकेगा, न थमेगा। रूस ने ऐलान कर दिया है, सारे प्रोपेगेंडे को फेल कर दिया है। गोदी मीडिया और आप जानते हैं कौन सी मीडिया अपने प्रोपेगेंडा के थ्रू इंटरनेशनल लेवल पर भी ये प्रोपेगेंडा रूस के खिलाफ चल रहा है और रूस को कमज़ोर और
काफ़ी थका हुआ दिखाए जाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन सभी प्रोपेगेंडा के बीच रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने क्लियर कह दिया है कि वो हमले नहीं रोकेंगे। इसी के साथ यूक्रेन को लेकर एक बड़ी खबर, यूक्रेन को न्यूजीलैंड ने $13 मिलियन भेजने की घोषणा कर दी है, ऐलान कर दिया है। इसके साथ अपना ट्रांसपोर्ट जेट, ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा जहाज जिसे माना जाता है हरकुलिस, जी हाँ, उसको 50 कर्मियों के साथ जो उसको पूरा चलाते हैं, मेंटेन करते हैं, वो भी मदद के लिए, उसके जरिए यूक्रेन की मदद के लिए वो पूरा जहाज भेज दिया गया है। इसके अलावा खाना पीना, मेडिकल, ये सारी ऐड भेजी है न्यूजीलैंड ने, जी हाँ। इसी बीच में चीन ने अमेरिका के बाल पकड़कर घुमा दिया है। जो बात कोई नहीं बोल रहा है, चीन ने आखिरकार अमेरिका को सुना दी। चीन ने रूस और यूक्रेन की जंग पर सीधा सीधा बोला कि रूस के मामले पर अमेरिका हथियार यूक्रेन को देके इस जंग को भड़का रहा है। होना यह चाहिए कि उसको शांति के लिए कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करने के बजाय शांति के वो हथियार देके मामलों को बिगाड़ रहा है और इसी में उसका फायदा है। इसी के साथ अब मैं आपको यूक्रेन के अंदर ले चलता हूं, जमीनी हकीकत भी आपको दिखा देता हूं। यूक्रेन के अंदर यूक्रेन की आर्मी एंटी टैंक मिसाइल से, एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर से सीधा रूस के टैंकों को तबाह करने में कामयाब हो रही है। इसी के साथ रूस और यूक्रेन की जंग के बीच में आखिरकार इंडिया आ ही गया। आपको बता दूं कि दोनों देशों के बीच में डायरेक्ट बात करवाने के लिए नरेंद्र मोदी ने ऑफर दोनों देशों के बीच में रखा है और कहा है कि ज़ेलेंस्की और पुतिन के बीच बात कराने के लिए मोदी जी तैयार हैं। लेकिन फिलहाल भारत में चारों तरफ मुसलमानों पर हमले जारी हैं और भारत की ऐसी खूबसूरत इमेज सारी दुनिया को कुछ और ही दिखा रही है। बहरहाल भारत की तस्वीर अगर आपको देखनी है तो नेशनल प्राइम टाइम जाकर जरूर देखिएगा। यूक्रेन के ऊपर दोस्तों एक ड्रामा सेंटर बीच में उड़ाया था रूस ने। अब उसकी तस्वीर ड्रोन फुटेज सामने आ गई है। अब आप उस ड्रोन फुटेज को देख के ये समझने की कोशिश कीजिए कि हमले रूस कितने खतरनाक कर रहा है। दोस्तों स्तूपिनों के इलाके में रूस के हमले के बाद गैस रिसाव हो गया, गैस से एक्सप्लोजन भी हुआ। क्या हुआ, कैसे हुआ, टेक्निकल जानकारी नहीं है, लेकिन सबूत और तस्वीरें हैं, देखिए। मारियोपोल के इलाके में रूस रात को भी हमले कर रहा है। अब हमला शायद आपको नजर आए अगली फुटेज में, लेकिन आवाज पे ध्यान दीजिएगा। यूक्रेन के रुबेजने इलाके में रूस ने हमला किया। नए इलाके पर हुआ यह कि रूस के हमले की वजह से पास में नाइट्रिक एसिड का टैंक जो था वो फट गया। उसके बाद खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं, देखिए। दोस्तों रूस को भले ही आप लोग कितना कमजोर समझ रहे हो और यूक्रेन कुछ भी दिखाने की कोशिश कर रहा हो और सारी दुनिया ये कह रही हो कि सारी दुनिया यूक्रेन के साथ है और रूस कमजोर पड़ रहा है, लेकिन अब
कीव और गोरेंका की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये चीख चीख कर कह रही है कि किसके हमले कितने खतरनाक हैं। ये दो इलाके पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। खंडर नहीं है ये पूरा शहर है। दोस्तों अब थोड़ा सा बाहर निकलते हैं। अब मैं आपको लेके चलूंगा जर्मनी। जर्मनी में रूस के समर्थन में प्रदर्शन होना शुरू हो चुके हैं और यूक्रेन के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। Батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну будемо вбивати. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! दोस्तों इसी के बाद एक और नरसंहार की तस्वीर सामने आई है। रूस के द्वारा बताया जा रहा है कि सामूहिक कब्र मिली है जहां पर 50 यूक्रेन के नागरिकों को रूस के सैनिकों ने मारकर दफना दिया था। सही क्या है गलत क्या है वो तस्वीर बाद में, लेकिन अभी फिलहाल ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों दूसरी तरफ डोनेट्स्क के इलाके में यूक्रेन ने हमला किया, वो भी अपार्टमेंट पर। देखिए अब इन सबको एक तरफ रख दीजिए। अब आपको मैं रूस की इस्कैंडर मिसाइल जो रशिया के पास है और खुद की बनाई हुई है, उसका भी इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ रूस ने शुरू कर दिया है। देखिए इस्कैंडर मिसाइल लॉन्च। दोस्तों रूस को तगड़ा झटका देते हुए यूरोपीय यूनियन ने 21 रशियन एयरलाइंस को बैन कर दिया। आपकी स्क्रीन पर उनकी डिटेल लगा रहा हूं, आप देख सकते हैं। ये सारी डिटेल्स रशिया की हैं, कहां से कहां जाती हैं, कंपनी का नेम क्या है, वो सारा इसके अंदर मौजूद है। अगर आपको डिटेल पढ़नी हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए और आराम से पढ़ लीजिए। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। रूस के टैंक यूक्रेन के चारों तरफ से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अलग अलग शहरों में घुस रहे हैं और बमबारी करते हुए यूक्रेन के पसीने छुड़वा रहे हैं। देखिए दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में लिखिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद। तो दोस्तों ये हैं वो लोग जिन्होंने बहुत हमारी मदद करी है और इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और आपसे उम्मीद है कि इसी तरह से आप अपने दुआओं में और अपने साथ में हमें याद रखेंगे।